आज क्या कर बैठे। मेरे मित्रों, हिम्मत या फिर जल्दबाजी। आज आपको लगेगा कि आप कुछ कर सकते हैं और तुरंत कर भी देना चाहिए। होता है ना, कभी कभी मन में कुछ विचार आते हैं और विचार ऐसे आते हैं कि यार आप कर सकते हो और आप तुरंत फैसला ले लेते हो कि यार कर देना चाहिए। लेकिन यहीं पर एक बारीक फर्क छिपा होता है। जो हिम्मत लग रही है कहीं वह जल्दबाजी तो नहीं। आज का दिन आपको यही सिखाने आया है कि हर कदम उठाने से पहले ठहरना क्यों जरूरी होता है। गलत दिशा में जब साहस आगे बढ़ता है तब आत्मविश्वास ही भ्रम भी बन सकता है। आइए बात करते हैं आज के कन्या राशि के राशिफल की। देखिए, करियर। आज आप कुछ नया करने की सोच सकते हैं या कोई बड़ा कदम उठाने का आपका मन हो सकता है। एक अगर आप एक नॉर्मल बात देखें तो जब व्यक्ति को अंदर से बेचैनी होती है, अंदर से उसे लगता है कि यार कुछ करना है, तो वो जल्दी में निर्णय ले बैठता है। और ये कभी कभी आत्मविश्वास भी होता है और कभी कभी उसके मन में आ रहे आवेग भी होते हैं। आज आपको यही पहचानना है कि आपका निर्णय सोच समझकर है या भावनाओं में बहकर। कोई नौकरी चेंज करना चाहते हैं, कहीं इंटरव्यू दिया हुआ है, वहां से कोई कॉल अगर आती है तो मेरे मित्रों सोच समझ करके निर्णय लेना है। ये सोचना है कि क्या आप सच में इस चेंज के लिए तैयार हैं या फिर केवल जल्दबाजी में कदम उठा रहे हैं। नौकरी में आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि यार बदलाव जरूरी है, लेकिन यह भावना कहीं ना कहीं स्थायी शायद आपको ना लगे। मन में विचार आपके आते रहें कि यार चेंज करना भी चाहिए, और फिर लग सकता है कि यार नहीं यार, अभी तो यार यहीं पर काम करते हैं। कई बार असंतोष के कारण हम तुरंत निर्णय ले लेते हैं। बॉस से कुछ कहा सुनी हो गई, किसी सहकर्मी ने कुछ कह दिया, काम का दबाव कुछ अधिक हो गया, तो क्या होता है, असंतोष पनपता है और इसके कारण कभी कभी बहुत जल्दबाजी में क्विक डिसीजन की स्थिति आती है। तो ऐसे में खुद को रोकना जरूरी है। अभी आप बताइए, क्या आप स्थिति से भागना चाहते हैं या फिर सच में बदलाव चाहते हैं? ये आपके डिसीजन पर निर्भर होगा। आपकी क्या राय है वो आप बताइए। बात करते हैं व्यापार की। व्यापार में आज जोखिम लेने का मन हो सकता है। मन में कुछ इस प्रकार की फीलिंग हो सकती है कि यार जो होगा देखा जाएगा, यार कोई बात नहीं, आज जोखिम ले लेते हैं। आपको लगेगा कि यार शायद यह सही समय है, लेकिन मित्रों फिर वही बात, उत्साह में लिया गया निर्णय अक्सर अधूरा होता है। बुधदेव अभी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। हमने कल भी बताया था, कोई भी समझौता हो, कोई भी डील करनी हो, लिखित और जल्दबाजी नहीं। अगर आपने थोड़ी देर रुक करके सोचा, आपका फैसला खुद ही चेंज हो सकता है। आप स्थितियों को समझ सकते हैं। लेकिन भैया, अगर आप बिना रोके जल्दबाजी में फैसला लेते हैं तो शायद यह आपके पक्ष में जाता हुआ नहीं दिख रहा। आप बताइए, क्या आप सोच करके आगे बढ़ रहे हैं या फिर केवल भावनाओं में आप बहे चले जा रहे हैं? क्या है आपकी फीलिंग्स, आप बताइएगा। धन की बात करते हैं मेरे मित्रों, तो धन के अवसर के संकेत तो आज दिखाई देते हैं, लेकिन साथ ही साथ खर्च करने का मन भी बढ़ सकता है। इस संतुलन को बिगाड़ सकता है। जब मन अस्थिर हो तो व्यक्ति कभी कभी पैसे में संतोष खोजने लगता है। आपने कई बार अपने जीवन में महसूस किया होगा, या हो सकता है आपके आसपास के लोग ऐसे हों जिन्होंने पैसे में संतोष खोजने की कोशिश की हो। ये बात सही है कि पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ पैसा ही नहीं होता। बात यहाँ पर आती है कि हमें जरूरतें पूरी करने के लिए हम फ्री हैं, लेकिन क्या वो जिन जरूरतों पर हम खर्च कर रहे हैं, क्या वो जरूरतें वास्तव में खर्च करना जरूरी हैं उन जरूरतों पर, और क्या वो वास्तव में हमारे मन को शांत कर सकते हैं? बात थोड़ा सा इस पर आपको ध्यान देना है। क्या चल रहा है आपके मन में, ये तो आप ही बता पाएंगे। प्रेम में आज जल्दी प्रतिक्रिया देने की प्रवृत्ति हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि यार किसी छोटी सी बात को आप बड़ी बात बना ले। कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, लेकिन हम उनको बड़ा बना देते हैं और बाद में सोचते हैं कि यार छोटी सी बात तो थी, हमने आखिर इसको क्यों बड़ा बना दिया, हम तो इस बात को खत्म कर सकते थे, कोई इतनी हमारी जिंदगी में मायने नहीं रखती। ये कब होता है? जब मन पहले से थोड़ा सा बेचैन हो या अस्थिर हो। तो ऐसे में क्या करना होता है? प्यार की मजबूती के लिए आज के जो संकेत है, अपने आप को शांत रखना है।
छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना है। रिश्ते को समझदारी से मजबूत करने की ओर कदम बढ़ाना है। अब आप बताइए, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? क्या आप समझ करके प्रतिक्रिया दे रहे हैं या फिर आप तुरंत क्विक आंसर दे रहे हैं? ये बात आज आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। हर चीज को सोच समझ करके बोलना, ये आज आपकी बहुत बड़ी जीत हो सकती है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आज दाम्पत्य जीवन में कुछ बातों का गलत मतलब निकल सकता है। बात आप कुछ कहना चाहते थे, उन्होंने कुछ गलत मतलब निकाल लिया। वो कुछ और कहना चाहते थे, आपने कुछ गलत समझ लिया। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑफिस से आई, आपके जीवन साथी ने पूछ लिया, भाई आप इतनी लेट कैसे हो गई? थोड़ा सा लेट हो जाता है कभी कभी, और आपने सोच लिया तो मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं, क्यों पूछा इन्होंने यार कि लेट क्यों आए। अब आप घर पर पहुंचोगे लेट, तो पति हो या पत्नी वो पूछ सकते हैं क्या लेट क्यों हुई, क्या रास्ते में कोई ट्रैफिक था, क्या काम ज्यादा था, रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। ऐसी भावनाएं आती है ना जब कोई व्यक्ति घर पर आता है। लेकिन हम दूसरी ओर ही सोच सकते हैं कि यार पता नहीं हमारे बारे में क्या क्या सोच रहे हैं। मतलब कुछ इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पर क्या है कि क्या आप सुन रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या केवल आप सुन रहे हैं या अपने मन के अनुसार चीजों को समझ रहे हैं? दोनों में से क्या चुनना है? आप क्या चुनना चाह रहे हैं, यह आप हमें बताइएगा। आखिर क्या फीलिंग्स आपकी हो रही है? स्वास्थ्य की बात करें तो आज मानसिक थकान थोड़ी सी महसूस हो सकती है। नींद की कमी या फिर हल्की फुल्की से कुछ बेचैनी अंदर से फील हो सकती है। और जब हम कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर के चिंतित होते हैं, कोई बात हमारे मन में चल रही होती है, तो उसके कारण कहीं ना कहीं हमारी बॉडी भी प्रभावित होती है, हमारा शरीर भी प्रभावित होता है। अगर कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तो एक अच्छी नींद हमें आती है, घर में मन लगता है, सबसे बातें करने का मन करता है। लेकिन यदि मन में किसी प्रकार की कोई बात है, ऑफिस की कोई काम की उलझन है या किसी भी तरह की परिवार की, तो क्या होता है कभी कभी कुछ नींद की कमी सी होती है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी दिक्कत हो उसका समाधान जरूर होता है। और समस्या है तो वो समस्या है, उसको समस्या मानने से वो और बढ़ती है। समस्या क्या है यह सोचना जरूरी नहीं, समस्या का समाधान क्या हो सकता है इस बारे पर चिंतन करना जरूरी होता है। और वही नवग्रह कह रहे हैं, संकेत यही है नवग्रह, चिंतन कीजिए, समस्याओं के बारे में मत सोचिए। समस्याएं आती हैं चली जाती हैं, उस कारण खुद को क्यों बेचैन करना, खुद को क्यों परेशान करना। समाधान का रास्ता निकालिए, ईश्वर की शरण में रहिए, यूनिवर्स को कहिए, यूनिवर्स आप हमें संकेत दीजिए, हम क्या कर सकते हैं, उनको शांत रखने का प्रयास कीजिए। शिक्षा की बात करें तो विद्यार्थियों का थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान भटक सकता है। अब पढ़ेंगे तो, लेकिन मन पूरी तरीके से शायद आपका साथ ना दे, और यही समय है खुद को संभालने का, फोकस करने का। अगर आपने ध्यान केंद्रित किया तो धीरे धीरे से आप वापस पटरी पर आ सकते हैं। ध्यान की सबसे बड़ी बात होती है, अब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, आपने दोबारा पढ़ा, नहीं समझ आ रहा, और आपने छोड़ दिया कि यार ये चीज तो मेरे को समझ ही नहीं आती, तो क्या इससे कुछ फायदा हुआ? बताइए, आपने जितना समय 2 बार उसका समाधान निकालने में गवाया, क्या उसका कुछ फायदा हुआ? नहीं। फायदा कब हो सकता है? जब आप उसको एक बार फिर से हल करने का प्रयास करें, एक बार फिर से उसको समझने का प्रयास करें। क्या पता तीसरी बार में, चौथी बार में, 5वीं बार में वो आपको समझ आ जाए, तो तब आप कह सकेंगे यार देर से ही सही, लेकिन मैंने इसका समाधान ढूंढ लिया। यही होता है स्मार्ट माइंड, स्मार्ट वर्क। ग्रह आपको संकेत दे रहे हैं कि भैया क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर सिर्फ समय बिता रहे हैं? तो हमें समय नहीं बिताना, हमें पढ़ाई करनी है। जिस चीज को पढ़ना है ध्यान से पढ़ना है, जब तक वो समझ ना आ जाए उसको पढ़ना है। उसको कहना है अरे भैया आप कैसे समझ नहीं आएंगे, हम आपको समझेंगे। जितना आप पढ़ाई के नजदीक जाएंगे, पढ़ाई भी उतने ही आपके नजदीक आएगी। तो आप सोचते होगा ना, आपने सुना होगा, बड़े बुजुर्गों की कहावत होती है, जब हम किसी चीज को करने का निर्णय ले लेते हैं तो कायनात भी हमारा साथ देने लगती है। यही चीज पढ़ाई में भी आज दिखाई दे रही है। विदेशी शिक्षा की बात करें तो आज विदेश से जुड़ी योजनाओं में जल्दबाजी से बचना आपके लिए जरूरी हो सकता है मेरे मित्रों। आपको लगेगा कि अभी कदम उठाना चाहिए, अभी कोई फॉर्म निकला है तो उसको भर देना चाहिए, लेकिन थोड़ा इंतजार यहाँ पर बेहतर हो सकता है। सही समय के इंतजार बेहतर परिणाम आपको दे सकती है, तो थोड़ा सा ही सही समय का इंतजार कर लीजिए।
मन में ये तो नहीं रहेगा अरे यार ये क्या कर बैठे यार, जल्दबाजी में हमसे क्या हो गया। इस तरह का प्रश्न फिर आपके मन में शायद ना रहे। घर और सुख की बात करें तो घर में आज छोटी छोटी बातों पर मन संतुष्ट हो सकता है कुछ ऐसी बात हो जो आपको अच्छी ना लगे। हो सकता है आपको लगे कि यार कुछ कमी है, लेकिन मेरे मित्रों वो कमी बाहर की नहीं बल्कि अंदर की हो सकती है। बाहर की चीजों में संतोष ढूंढने से अच्छा है अपने अंदर संतोष के बीज को पनपने दिया जाए। क्या राय है आपकी? इस बात पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब बात करते हैं मन की भावनाओं की। आज मन सबसे ज्यादा सक्रिय और अस्थिर सा आपको महसूस हो सकता है। आप बार बार सोच सकते हैं, बार बार निर्णय बदलने का मन आपका कर सकता है, और ऐसे में आपको ज्यादा सोचने से बचना है। मन में स्पष्ट निर्णय आपको लेना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी करने से बचना है। मन को शांत रखने का प्रयास इस दौरान आप करते हैं तो ये आपके लिए काफी अच्छे संकेत हो सकते हैं। क्या करें? निर्णय लेने से पहले थोड़ा सा ठहरें, अपने मन को समझें। आखिर मन वास्तव में चाहता क्या है, हकीकत क्या है, क्या आपके मन की बात है। आपसे बेहतर और कोई शायद इसको नहीं जान सकता। संतुलन बनाए रखें, खुद को समय दें, जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें, भावनाओं में बहकर के कदम न बढ़ाएं, खुद को भ्रम में न रखें। हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से आपको बचना चाहिए। देखिए मेरे मित्रों, सरल से शब्दों में बात करें तो आज का दिन आपको एक गहरी बात सिखा रहा है। क्या? कि हर जल्दबाजी में लिया गया निर्णय सही नहीं होता। कुछ हिम्मत सिर्फ जल्दबाजी होती है। अगर आपने आज ठहरना सीख लिया तो आप बड़ी गलती से बच सकते हैं। इसलिए आज खुद से पूछिए, क्या मैं सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूं या सिर्फ जल्दी में अपने सफर को तय कर रहा हूं। मन से आपको जो अनुभूति आए, जो आपकी आत्मा की आवाज आए, उसको सुनने का प्रयास कीजिएगा। आज का सरल ज्योतिषीय उपाय, सोमवार का दिन है, शिव शक्ति के मंदिर में चले जाइए, वहां पर जाकर के खीर भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिए, अभिषेक कीजिए शिवलिंग का खीर से। यदि खीर नहीं बना पाते कोई बात नहीं, दूध में थोड़ी सी शक्कर मिला करके भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। दूध कच्चा लीजिए। कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई प्रतीत हुई, हमें अपनी राय बताइएगा। आदेश रखने अंजन। हर हर महादेव।